राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दिल्ली से आई हूँ, उत्तम नगर से। आपसे पहले बात हुई थी मेरी। आपने कहा एक बार वृंदावन आओ। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। पति ने दूसरी शादी कर ली, माँ बाप मर गए। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। दिवाली वाले दिन मैंने अपने बेटे को फोन करा तो मेरी बहू मुझे गालियां बक रही है, साथ में बेटा भी गाली बक रहा है और मेरे से कहती है तूने पति कर रखा है, और मैंने कोई पति नहीं करा। तो आपने ऐसी क्या गलती कर दी कि बहू मारती है? बहू ये कहती है कि तू बेटी से रिश्ता नहीं रखेगी। बेटी से रिश्ता नहीं रखी? हाँ, इसलिए। तो आप रखना चाहती हैं? हाँ, मैं बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। हाँ, क्यों तोड़ना? बात सही है। ये कहती है बेटी से रिश्ता नहीं रखेगी, कारण बेटी है। तो आपकी बहू को भी आप अपनी बेटी बना लो ना। नहीं, उसके पियर वाले रहते हैं सारे गुरुजी। आप अपनी बहू को बेटी नहीं बना सकते? बनाई, बहुत बनाई, मन नहीं बनी वो। ऐसा तो नहीं कि आप मां नहीं बन पाई? नहीं, ये आप है ना एक बार उससे पूछ सकते हो। मगर मेरा बेटा है ना मुझे पैसे देता है, खर्चा देता है, मगर मुझे मेरे बेटे की याद सताती है। 1 साल से मेरा बेटा बिल्कुल नहीं मिला मुझसे। देखो मैया, ऐसा है, गृहस्थ आश्रम में ना गलतियां किसी की ज्यादा होंगी, किसी की कम होंगी। वो तो आपकी बात सही है, आपकी बात लेकिन सही। आपकी भी कुछ ना कुछ गलती होगी। मेरी गलती ये थी कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं अपनी बेटी के पास चली गई। हाँ, तो ये गलती नहीं है बेटी को हॉस्पिटल देखने तो जाना। यूं करी नहीं जाएगी, रिश्ता नहीं चलाएगी। बहू को मारना नहीं चाहिए अपने से बड़ों पर। मैंने नहीं, बहू ने मुझे मारा। हाँ हाँ, बहू को ही बोल रहे हैं कि बहू को अपनी सास पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसकी बहन ने और उसने दोनों ने मारा, और मार के रिक्शे में करके मुझे मेरी बहन के दरवाजे पे फेंक के आई। ये तो गलत है। बेटे ने कुछ बोला नहीं? बेटा उसके आगे कुछ नहीं चलती है। किसकी चलती है फिर? बहू की चलती है। मेरा मकान था, मुझे तो शादी के पहले देखा नहीं आप लोगों ने कि लव मैरिज हुई है? तेज तर्राट है। लव मैरिज हुई है। लव मैरिज किया? हाँ। तो बात नहीं मानती वो पति की भी? पति की भी नहीं मानती। पति सिर्फ कमा के दे सकता है उसको, बाकी उसकी कुछ नहीं चलती। तो आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, कुछ नहीं चाहती। तो वो बात नहीं करता? नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं बात करता। अगली बार ना ले आना, हम बात वो करेंगे। नहीं आएगा। क्यों? वो मुझसे मिलने नहीं आता। 1 साल हो गई, दिल्ली में ही रहता है, वहाँ रोहिणी में। मेरा 1 करोड़ का मकान है और मैं किराए पे रह रही हूँ। तो मकान में कौन रहता है? बहू रहती है, पियर वाले रहते हैं उसके सारे। तो उसके पियर वाले वहाँ जाके रहते हाँ, हैं? सारे क्यों? पियर। क्यों, उसके अपने घर नहीं है? सब नहीं है, किराएदार की बेटी है ना, किराए पे मकान ले रखा। तो वो यहाँ आके बेटी हाँ। बोली कि तुम आ जाओ। हाँ, घर मिल गया अपने को? हाँ, घर में जल्दी आओ। सब आ गए? सारे वहीं रहते हैं गुरुजी। और आपको कर दिया बाहर? मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ उसकी सारी। चलो, भगवान ऐसी बहुओं को सद्बुद्धि दे, सास ससुर की सेवा। दिवाली वाले दिन ना मैं आत्महत्या करने की कोशिश करी मैं। फिर? मगर है ना, जो मैंने दिवाली पे खील बतासे लगाए और दीपावली के दिए विए लगाए, तो लड़के सारे बोले अम्मा क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। उस लड़के ने फोन करा और जैसे फोन उठाया वैसे लड़का भी गाली बक रहा है, बहू भी गाली बक रही है। तो आपको अब बेटा बहू से मन हटा के भगवान में मन लगा देना चाहिए। यही गुरुजी समाधान। कहाँ जाऊँ, कोई साथ नहीं दे रहा है। अरे भगवान साथ देंगे। बेटा तो बहू मुझे आप यहीं रख लो, सब ठीक कुछ है। छोड़ के मुझे यहीं रख लो। अभी तो देखो, आप यहाँ भी रख लोगी तो रोगी तो बेटे के लिए ही नहीं ना। रहूंगी, पत्थर दिल हो बात गए। ये है ना, कहीं भी रहो, बात ये नहीं कि यहाँ रहो कि और कहीं। अभी गुरुजी मैं सुनो। नौकरी भी करती हूँ। सुनो सुनो, जहाँ रहो खुश रहो, और जितना प्यार, जितना बेटों से मिलने की बच्चों के प्रति आकर्षण है, काश इतना ही आकर्षण भगवान के प्रति होता तो आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो अब करती जीवन तो भी, ऊपर भी। गुरुजी अब करती तो हूँ मैं। 2 साल से आपकी भागवत देख रही हूँ। अब बेटे से मन हटा लो। जब वो नहीं स्वीकार कर रहा है तो आप काहे पीछे पीछे भाग रही हो? मन लगाओ भगवान में, मीरा की तरह भगवान के बन जाओ, समर्पण कर दो। पैसे देता है, पैसे के लिए कमी नहीं है।
अरे पैसे देते। वैसे मायने नहीं रखते मैया। मगर मुझे तो मेरा बेटा चाहिए ना। अब बेटा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान भी चाहिए। अब भगवान को तुमने दूसरे नंबर पे रखा है, बेटे को पहले नंबर पे रखा अब है, बेटे को हटा दिया गुरु जी। इसलिए बेटा ही नहीं मिल रहा, ना तुम्हें बेटा ही मिला ना भगवान। अब भगवान में धोबी का कुत्ता ना बन जाना, ना घर की रहो ना घाट की, ना बेटे ही मिला ना भगवान ही मिले। इसलिए भगवान को पहले नंबर पे रखो। और बेटा तो ठीक है, खुश रहे, आशीर्वाद दो से वो खुश रहे, वो बढ़िया प्रसन्न रहे, लेकिन आपको चित्त भगवान में लगा देना मगर चाहिए। ये तो बात गलत है ना गुरुजी। मैं कहीं जाती हूँ तो रास्ते में मेरी बहू मारती है मुझे। तो बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी अरे ने बड़ी दुष्ट है भाई। हाँ। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? दो अरे चार 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो पछाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो, वो ही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। कहाँ है? आई है? नंबर है मेरे पास। मैं मेरे साथ तो अरे भगवान कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला, हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा। मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू है। क्यों गुरुजी, आप क्यों डर रहे हो? क्यों, हमें डर नहीं लगता क्या? नहीं नहीं। गुरुजी सीताराम, अरे हमको कोई परेशान करता नहीं, छोड़ता 3-6 साल 2 साल हो गई, अब बहुत दुखी है। घर में ना खाने को ना पीने को, गली गली में मांग मांग के मैं खाती हूँ। क्या कर रहे हैं मैया? मंत्र पढ़ रही हैं? क्या कर रही हैं? आत्मा आती है, चौका चूल्हा भी रोटी कुछ नहीं करने देती। 2 साल हो क्या गए, बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छे से बोलो, ये कैसा बोल रही हो? गुरुजी पता नहीं कौन मेरे को परेशान करता है। 2 साल हो गए हैं, जहाँ मर्जी वहाँ आत्मा आ जाती है, रोने लगती है, पटकने लगती है, और मैं कहीं भी काम करने जाती हूँ, काम भी नहीं करने देती। कौन काम नहीं करने देता? यही जो रो रही है आत्मा, हमें नहीं पता कौन हमको परेशान करता है। हम कौन परेशान कर रहा है? खुद नहीं पता हमको कौन है हमारे अंदर। आपको पता नहीं कि आपको कौन परेशान कर रहा है? कभी बोलते हम तांत्रिक विद्या से भेजेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तांत्रिक भूत प्रेत का साया है क्या आपके ऊपर? अभी भी भूत है? अभी भी रोने लगा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता क्या हो जाता है। कभी खेलने लग जाते, कल कोठियों में भी खेल लेते, कुछ नहीं तो काम कर पा रहे। तो आपके आसपास कोई भूत है, ऐसा आपको लगता है? गुरुजी आपको पता होगा, हम कुछ नहीं जानते। कोई भूत नहीं है, भ्रम पाल बैठी हो, भ्रम। कोई भूत ऊत नहीं है। आप खूब बढ़िया काम करो, पैसे। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? 4 बच्चे हैं, कुछ नहीं घर में खाने पीने। पति कहाँ है? कोई काम ही नहीं करने देता, सब पड़े रहते हैं ऐसे ही बीमार, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। पति कहाँ है? घर पे पड़ा है। तो पति को बोलना कि वो मेहनत करें, काम करें। आप भी जो काम कर रहे हो उसे बेहतर करो, और भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो। रोज श्रीमन नारायण का जाप करो, कोई भूत भूत परेशान नहीं करेगा आपको। गुरुजी हमें पता होता तो हम क्यों यहाँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। हाँ,
मैंने अपने जेब से ही पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ तो और पति तो आपका ही है, ये पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ कि नहीं, चोरी नहीं है ये। पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, ये चोरी नहीं है। हाँ, मेरे पति बिगड़ हर पत्नी को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए, पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना है। हाँ, खाओ पियो मैं पैसा ना उड़ा देना, तो पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से, अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो यही भविष्य में करती काम हूँ, आएगा। यही करती हूँ। तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या मैंने करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को, छुट्टी मनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? वो बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10 तो आपने 15 फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही वो है। बोले कि ठीक है कर तो आप लो। अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो। अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी। तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टीन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ आप। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते। और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियाँ, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जाता, लाख के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, अब मैं तो हो गया काम। मैं तो आज का आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप आपके अच्छी नाम हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। से। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अब भी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने आपके बच्चे हैं आपके? 2 लड़की, क्या एक लड़का। करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हर फूल का, जो ये अपना ये है। देखो देखो, इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग। महाराज श्री पैदल चलते थे, नंगे पांव। बड़े महाराज श्री, अभी भी महाराज श्री जो हैं नंगे पांव चलते हैं तीर्थ में। कोई पद त्राण नहीं होती। जिस तीर्थ में हम और आप वास कर रहे हैं इस समय, ये साधारण नहीं है। अब देखो, हम खुद नहीं नंगे पांव चल रहे हैं क्योंकि हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, पर हमारे पैरों में जो पनियां हैं वो चाम की नहीं है, चर्म की नहीं है। पर्स भी चर्म का नहीं होना चाहिए। बेल्ट वगैरह जो हम पहन के चल देते हैं बांध के पेट पे, चमड़े की नहीं होनी चाहिए। बाड़ी पे कटु शब्द नहीं होना चाहिए तीर्थ में। नेत्रों में गंदा दर्शन नहीं होना चाहिए। श्रवणों में गंदे शब्द नहीं पढ़ने चाहिए। और यही विधान मंदिर जाने का है। देखो, हम क्यों कह रहे हैं कि मंदिर धर्माचार्यों के द्वारा चलें? क्योंकि अभी तो सब जायज कर दिया ना, जो चाहे करो।
अभी तो मंदिरों में आप जो चाहे करो सो। अगर आप पैसे वाले हो तो आप जाके लिपट जाओ भगवान से, बस पैसे वाले होने चाहिए। अगर पैसे वाले नहीं हो तो फिर लगे रहो लाइन में। एक दो बच्चों ने हमसे प्रश्न किया था, तो ये बच्चे